नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं अनुपम। और विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि आज विजयादशमी के मौके पर विधि विधान पंचांग गणना के बाद तय की जाएगी। इस मौके पर रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी, देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल, सुनील तिवारी, राजेंद्र चौहान, गिरीश चौहान, कृपाल सनवाल सहित वेद पाठी के साथ प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं परंपरागत रूप से केदारनाथ धाम और यमुनोत्री मंदिर के कपाट भैया दूज को बंद हो जाते हैं। तो आज ज्योतिष गणना के बाद तिथि घोषित होगी। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की तिथि आज घोषित की जाएगी। और बातचीत करने के लिए प्रभात पुरोहित हमारे संवाददाता चमोली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। प्रभात, कितने बजे तक तिथि सामने आ जाएगी और क्या परंपरा इसको लेकर रहती है? अनुपम, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने और बंद होने की जो परंपराएं हैं वो विशिष्ट रूप से अपनाई जाती है, खास महत्वपूर्ण होती है। जहां बसंत पंचमी के पर्व पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने की तिथि घोषित होती है, वहीं जो है दशहरे के पर्व पर जो है भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि भी घोषित की जाती है। और के पर्व पर, विजयादशमी के पर्व पर बद्रीनाथ मंदिर परिसर में जो है कुछ ही देर में विशेष पूजा अर्चना और जो ज्योतिषीय गणना है उसके साथ ही भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होने की तिथि इस वर्ष के शीतकाल के लिए घोषित की जाएगी। जो बद्रीनाथ धाम के जो मुख्य पुजारी हैं रावल जी और जो धर्माधिकारी जी हैं उनके द्वारा यहाँ पर ज्योतिषीय गणना के बाद जो है जो शुभ मुहूर्त होता है उसको देख के और उसके बाद तिथि की घोषणा की जाएगी। जी बिल्कुल प्रभात, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। केदारनाथ धाम में जहां लाखों तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, वहीं हजारों की संख्या में साधु और नागा बाबा भी पूरे यात्रा काल में यहां पहुंचकर केदारनाथ धाम में रहते हैं। लेकिन इन साधुओं के रहने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था अभी धाम में नहीं हो पाई है। धाम में पड़ने वाली भारी ठंड में बाबाओं को 6 महीने काटने पड़ते हैं। ऐसे में अब बाबाओं ने किसी स्थायी ठिकाने और कुटिया बनाने की मांग की है। अलाव की व्यवस्था है बाबा? करेंगे जो साधु संतों को रहने के लिए यहाँ अलग से बनाया जाए, जहाँ सिर्फ साधु संत ही रहें। यहाँ 6 महीना साधु संत रहते हैं, यहाँ उनके लिए रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। कमरा में कुछ बनवाना चाहिए ना, कोई ऐसा हो जाए कि बाबा लोग भी रहेंगे, इतने एक कमरा में 4-4 6 कमरा रह जाएंगे, बाबा रह जाएंगे। यहाँ रहने को कोई साधन नहीं है। गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पे कोई आश्रम होना चाहिए या फिर कोई कुटिया किसी को महात्मा को बना के देनी चाहिए या कोई इजाजत देनी चाहिए, भाई जहाँ जगह मिले बना लो। हम लोग ऐसे ही पड़े जब से आपदा आई है, जब से ऐसे। रामनगर से खबर है, जहां पर आज से पर्यटकों के लिए बिजरानी जोन खुल गया है। जोन खुलने से पर्यटकों में उत्साह है। वहीं बिजरानी जोन खुलने से पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। पर्यटकों के लिए बिजरानी जोन खुल गया है। आज से बिजरानी जोन खुला है। पर्यटकों के लिए इसको खोला गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन है। इससे खुलने से पर्यटकों में उत्साह देखा जा रहा है। साथ ही साथ पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी जोन है, आज से ये खुल गया है। नैनीताल से खबर है, जहां पर 2 गुलदारों के बीच आपसी संघर्ष का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो नैनीताल के पंगुट रोड का है। बताया जा रहा है कि हालांकि कई लोग इसे पौड़ी के बधाड़ी रोड का बता रहे हैं। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वहीं वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में खूब शेयर किए जा रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया गया। 1 साल से लिव इन में रह रहे थे युवक युवती। युवक ने शादी से इंकार किया। युवती ने कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। हरिद्वार से बड़ी खबर, युवती से दुष्कर्म की मामला सामने आया है। युवती ने कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 1 साल से लिव इन में रह रहे थे युवक युवती। उत्तराखंड में डेनिस ब्रांड की शराब को लेकर एक बार फिर से जबरदस्त बवाल मचा हुआ है और हरीश रावत ने इसके साथ स्टिंग को भी मिक्स कर दिया है। साथ ही बीजेपी पर इसे लेकर जबरदस्त हमला किया है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर
कवितानुमा पोस्ट के जरिए तंज कसते हुए बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। रावत ने वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक पर हमला किया और कहा कि कर्मकार बोर्ड के घोटाले से ये शर्मसार नहीं होते। हरीश रावत ने बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि एक बार स्टिंग की लड़ाई हो जाए और देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में दोनों स्टिंग दिखाए जाएं। इससे साफ हो जाएगा कि गलत कौन है, सही कौन है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने लिखा है कि उन्हें कोई ताजमहल बेचने आया था, मगर उन्होंने उसे ही अमेरिकी बैंक बेच दिया। हरीश रावत ने कैसे हमला किया वो भी देखिए और हरदा ने क्या लिखा वो भी समझिए। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है, खनन प्रेमी हैं मुख्यमंत्री हमार, कर्मकार बोर्ड के घोटाले से न होत शर्मसार, उजियाड़ू बल्द को बाकरी से बड़ा दुलार, कमौन भाजपा हो जाए एक बार, भाजपा का स्टिंग बनाम मेरा स्टिंग, आओ रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में दोनों स्टिंग, मेरा और भाजपा का स्टिंग बड़े पर्दे पर दिखाएं। मेरे पास एक व्यक्ति ताजमहल बेचने आया, मैंने उसके नाम अमेरिकन फेडरल बैंक कर दिया। तो ये हरीश रावत का तीखा प्रहार। कर्मकार कल्याण बोर्ड में मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने के मामले में भले ही बोर्ड की पूर्व सचिव दमयंती रावत समेत ईएसआई के 4 अफसरों को चार्जशीट सौंप दी गई हो, लेकिन श्रम कल्याण मंत्री अरग सिंह ने पहले ही चारों अफसरों को क्लीन चिट दे दी है। मंत्री का कहना है कि मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि पूरे मामले में चारों अफसरों की कोई गलती नहीं है। मंत्री ने कहा कि जांच समिति ने चार्जशीट क्यों सौंपी उनको नहीं पता। उनकी कोई गलती नहीं है। जांच समिति ने उनको क्यों टारगेट किया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जिन अधिकारियों को नोटिस दिए गए उनकी कोई 0.1% भी इस पर कोई गलती नहीं है। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के अनुमोदन के बाद पौड़ी में निर्माणाधीन 4 मंजिला बस अड्डा 15 साल में भी बनकर तैयार नहीं हुआ, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे जनता के साथ मजाक बता रही है, तो वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने ठेकेदार पर ठीकरा फोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। 3 पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा होने के बावजूद पौड़ी में नगर पालिका द्वारा शासन के सहयोग से बनाए जा रहे 4 मंजिला बस अड्डे का सपना 15 साल बाद भी अधूरा है। 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन बस अड्डे का शिलान्यास तो कई बार हुआ, लेकिन उद्घाटन कब होगा ये किसी को नहीं पता। वहीं जो अब तक निर्माण भी हुआ है उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बस अड्डे की ये दशा है कि बस अड्डा बैठ रहा है, ऊपर जो लिंटर पड़ गया वो चू रहा है, सरिया अपनी जगह से बाहर निकली हुई हैं और जान माल का कोई बहुत बड़ा खतरा कभी हो सकता है। तीसरी बार शिलान्यास हुआ है बस अड्डे का। ये तो मुझे लगता है कि बम्बई में बॉलीवुड की कोई कॉमेडी फिल्म बन जानी चाहिए या कि राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। मैं न्योता देता हूँ बॉलीवुड के डायरेक्टर को यहाँ पे आए और जरा यहाँ के शूट करें कि रोज शिलान्यास होता है, तो मुझे तो लगता है कि मैं भी जाके 1-2 शिलान्यास खुद ही कर दूँ। निर्माणाधीन बस अड्डे में 200 वाहनों की पार्किंग समेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण होना है और अब तक इस पर 5 करोड़ रुपए से अधिक का खर्चा हो चुका है। गुणवत्ता को लेकर दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है। हालांकि नगर पालिका अध्यक्ष सारे मामले के लिए ठेकेदार को दोषी मानते हैं। न किसी डिपार्टमेंट की उसमें कमी है, वर्किंग एजेंसी में PWD है, न नगर पालिका की कमी है, लेकिन ठेकेदार की वजह से आप जानते हैं कि उसमें देरी होनी स्वाभाविक होती है जब ठेकेदार काम न करे। अब जाके हमने 3.5 करोड़ का उसका जो एक ऊपरी मंजिल आएगी जिसमें 60 गाड़ियों की पार्किंग बनेगी। 15 साल में भी नहीं बन पाए बस अड्डे के अगले 5 साल में बनकर तैयार होने को लेकर भी आशंका है। ऐसे में चुनावी मौसम में एक बार फिर ये मुद्दा सियासी होने लगा है। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल। आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही देश में दूध क्रांति लाने वाला अमूल ब्रांड भी अपनी 75वीं सालगिरह का जश्न मना रहा है। इस मौके पर आइए आपको बताते हैं कि अमूल ने समय समय पर अपनी बात देश विदेश में कैसे पूरी कामयाबी के साथ पहुंचाई। अमूल ने अनूठे अंदाज में अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाई। अमूल का हर विज्ञापन नई कहानी कहता है। अमूल की कोशिश रहती है कि अपनी बात
निराले और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाएं। आइए देखते हैं अमूल की एक अमूल्य कहानी। उन्नीस में वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाई तो अमूल ने भी लोगों के साथ खुशियां बांटी। यह विज्ञापन मनमोहन सिंह को समर्पित था, हालांकि इसमें उनके कैरिकेचर का इस्तेमाल नहीं किया गया। विज्ञापन में अमूल बटर का बड़ा हिस्सा लोगों के लिए छोड़ते हुए दिखाया गया। इनकम टैक्स यानी आईटी को इमेंसली टेस्टी यानी बहुत स्वादिष्ट के तौर पर लिखा गया। Headlines sponsored by Doon Group of